गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमणों के कारण। कॉजेस फॉर द इन्वेजन ऑफ महमूद गजनवी। महमूद गजनवी गजनी का रहने वाला था। गजनी अफगानिस्तान के मध्य भाग में स्थित है। महमूद गजनवी के आक्रमणों के बहुत पहले 711 ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी आया था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। वह बगदाद के मुस्लिम शासक का दामाद था, मगर उसके आक्रमण भारत के पश्चिमी सीमा तक ही सीमित था और वह सिंध और मुल्तान के क्षेत्र, इन्हीं दोनों क्षेत्रों तक सीमित था। उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली, मगर उसने भारत के लिए द्वार खोल दिया। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना। 1000 ईस्वी से वो भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया और 1030 तक, जब तक वह जिंदा रहा, भारत पर अनेकों बार आक्रमण किया। अब वो कितने बार आक्रमण किया, इसके बीच इस तथ्य को लेकर विद्वानों के बीच में मतभेद है। कुछ का मानना है 17 बार, कुछ का मानना है 12। हम अभी उसमें नहीं जाएंगे। आज का हमारा चूंकि टॉपिक है महमूद गजनवी के आक्रमणों के कारण। महमूद 1000 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पे आक्रमण किया, जहां पर हिंदू शाही शासक शासन कर रहे थे। प्रारंभिक दौर के आक्रमण के पश्चात उसने इस चीज की जानकारी हासिल की कि भारत एक संपन्न देश है, लेकिन यहां की राजनीतिक स्थिति का भी उसे ज्ञान हुआ। उसने यह जाना कि यहाँ भारत एक संगठित राज्य न होकर, संगठित देश न होकर के खंड खंड में विलग है। यहाँ कई राजे छोटे छोटे क्षेत्रों में शासन कर रहे थे। उत्तर पश्चिम में, जैसा कि मैंने बताया, इस क्षेत्र में हिंदू शाही शासन कर रहे थे। कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था। गंगा के मैदान में कन्नौज, यहाँ प्रतिहार शासक शासन कर रहे थे। बंगाल और बुंदेलखंड के क्षेत्र स्वतंत्र थे। इसी प्रकार मालवा और गुजरात, ये मालवा का क्षेत्र और गुजरात का क्षेत्र, और दोनों स्वतंत्र थे। मुल्तान और सिंध, यहां पर करामिता संप्रदाय के शासकों का शासन था, जो मुस्लिम थे। ये मोहम्मद बिन कासिम के बाद इस क्षेत्र में वो शासन करने लगे थे। दक्षिण भारत की ओर देखते हैं तो यहां पर चालुक्य वंश का शासन था। तो तमिलनाडु में चोल वंश का, कर्नाटक के क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में चालुक्यों का शासन था और तमिलनाडु में चोलों का। ये राज्य एक संगठित राज्य के रूप में नहीं थे। सभी खंड खंड के विलग थे। इनकी आपस में प्रतिद्वंदिता रहती थी।
हर राज्य चाहता था अपने पड़ोसी देश को पराजित कर उसके भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया जाए, उसके संसाधनों को अपना संसाधन बना लिया जाए। ऐसी परिस्थिति में महमूद गजनी ने भारत आक्रमण के लिए अपने आप को सक्षम समझा कि छोटे छोटे राज्यों को हराना बहुत आसान है और यहाँ संपत्ति है, इन संपत्ति को प्राप्त किया जा सकता है। यही वजह है कि महमूद गजनवी भारत पर कई बार आक्रमण किया और हर बार वह सफल होकर निकला। फिर भारतीय समाज के बारे में उसे जानकारी मिली। भारतीय समाज भी कई भागों में बटा हुआ था। यहाँ कई जातियां उपजातियों में, यहाँ तक कि निचले दर्जे की जाति को, जिन्हें वो लोग शूद्र कहते थे और अछूत समझते थे, यानी कि समाज ही अपने आप में बटा हुआ था। राजनीतिक दृष्टिकोण से तो बटा हुआ था ही। समाज में बुराइयां भी थी, कई कुरीतियां थी, अंधविश्वास थे, महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। इन सब चीजों के बारे में उसे जानकारी हासिल हुई और उसने सोचा कि भारत को जीतना बहुत आसान है। महमूद गजनवी के आक्रमण का दूसरा कारण धन की प्राप्ति माना गया है। भारत से धन की जो प्रचुर मात्रा थी, इसकी जानकारी मध्य एशिया में जा चुकी थी। महमूद गजनवी भारत से धन प्राप्त करके मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। यही वजह है कि हर भारतीय अभियान के पश्चात वह मध्य एशिया में युद्ध लड़ता था और भारतीय संपत्ति का वह वहां पर युद्ध लड़ने में सदुपयोग करता था। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के हाथियों से परिचित होने के पश्चात उसने हाथियों को सैन्य संचालन में मदद लेने के लिए मध्य एशिया ले गया। क्योंकि हाथी पर बैठने के पश्चात घोड़े पे बैठने की ऊंचाई से काफी ऊंची अवस्था में होता है, तो अपने सैनिकों को वो हाथियों पर बैठकर दिशा निर्देशित कर सकता था कि कहाँ की फौज आगे बढ़े और कहाँ की फौज आक्रमण करे या कहाँ की फौज पीछे हटे। और इन हाथियों के मदद से उसने मध्य एशिया में युद्ध में विजय प्राप्त किया और अपने क्षेत्र में विस्तार किया। मध्य एशिया में वह विशेष अभिरुचि रखता था, क्योंकि मध्य एशिया की संस्कृति, वहाँ की भाषा और वहाँ की जलवायु उसके अनुकूल थी। वह भारत पे आक्रमण करने के लिए अभिरुचि नहीं रखता था। कुछ विद्वानों का मानना है कि महमूद गजनवी के आक्रमण का कारण धार्मिक था। धर्मांध मुसलमान उसे धार्मिक योद्धा मानते थे, क्योंकि हिंदुस्तान काफिरों का देश था जहां हिंदू लोग रहते थे और ये मूर्ति पूजा करते थे, कई देवी देवताओं में विश्वास करते थे, जबकि इस्लाम में बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा बिल्कुल मनाही है। अतः यहां आकर उसने मंदिरों का विनाश किया और हिंदू धर्म का संहार किया। उत्तमी जैसे विद्वान ने इसे जिहाद का नारा दिया। उत्तमी धर्म का सहारा लेकर के
उसे धार्मिक योद्धा बताता है, जबकि इसका अध्ययन करने के लिए अगर हम पुस्तकीय ज्ञान अर्जित करते हैं तो पाते हैं कि प्रोफेसर महमूद हबीब ने इसका निष्पक्ष विश्लेषण किया है। उनका मानना था कि यह आक्रमण जिहाद नहीं था। क्यों? गजनी का सिंहासन का वास्तविक उत्तराधिकारी अपने जमाने में पिता की मृत्यु के पश्चात इसका ज्येष्ठ भाई था। उसने युद्ध के माध्यम से गद्दी हासिल किया था। अतः कानूनी दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से महमूद गजनी की गद्दी का उत्तराधिकारी नहीं था। अतः उसने धर्म का सहारा लिया ताकि उसकी गद्दी को धार्मिक बल मिल सके, उसकी स्थिति सुदृढ़ हो सके। उसने खलीफा, जो इस्लाम के प्रमुख माने जाते थे, से पत्र लिखकर भारत पर आक्रमण करने की इजाजत मांगी। इस्लाम को सुदृढ़ करने की बात कही, इस्लाम का प्रचार और प्रसार करने की बात कही और मध्य एशिया की जनता के बीच अपनी लोकप्रियता हासिल करना चाहा। यही वजह है, प्रोफेसर हबीब का मानना है कि वह भारत में आकर के मंदिरों को लूटा, काफी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम किया, मूर्तियां जो धर्म की प्रतीक होती थी वहां पर बेशकीमती पत्थर के बने, हीरे जवाहरात के बने मालाएं, भुजबंद, मुकुट, ये सब चढ़ाए जाते थे। इनको मंदिरों का नाश कर, नष्ट करके इनको लूट के ले गया और इन धन से उन्होंने मध्य एशिया में अपने राज्य का विस्तार किया, विशेष रूप से ईरान के और पश्चिमी क्षेत्र में। प्रोफेसर हबीब का मानना है इस्लाम में ऐसा कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि दूसरे के धर्म के पूजा स्थल को नष्ट करना है, मूर्तियों का विनाश करना है, ऐसा कहीं इस बात का जिक्र नहीं लिखा है। उसने तो सिर्फ धन प्राप्त करने के लिए मूर्तियों को तोड़ा। उनका यह भी मानना है कि शांति काल में उसने किसी भी प्रकार के मंदिर और मस्जिद को नहीं तोड़ा, बस युद्ध के दौरान ही तोड़ा ताकि धन अर्जन किया जा सके। अतः कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महमूद गजनवी का भारत में आक्रमण भारत में शासन करना नहीं, बल्कि भारत में धन प्राप्त करना था, भारत में सैनिकों को प्राप्त करना था, क्योंकि यहाँ से प्राप्त बहुत से लोगों को उसने अपनी सेना में भर्ती किया और उस सेना के बदौलत उसने मध्य एशिया में युद्ध लड़ा और ये सैनिक कई पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ के शासकों के वफादार बने रहे। यहाँ के हाथियों का उसने सदुपयोग किया और कहा जा सकता है कि महमूद गजनवी भारत में आक्रमण एक रेड था और वह धन संपत्ति अर्जित करने के लिए। धन्यवाद।